Assalamualaikum dear audience. Welcome to Prospective Teacher. Hopefully you all are enjoying the blessings of Almighty Allah. Today we will discuss about progressivism. प्रोग्रेसिविज्म के लिए उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हम उसको तरक्की पसंदियत कहते हैं, और ये तरक्की पसंदियत एजुकेशनल थियरीज के अंदर शामिल होता है, या इसको हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ी भी कहते हैं। बेसिकली जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ या एजुकेशनल थियरीज़ हैं वो चार एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं जो एजुकेशन के कोर सब्जेक्ट एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में पढ़ाई जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ पेरेनियलिज्म। पेरेनियलिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पेरेनियलिज्म के बाद प्रोग्रेसिविज्म है, प्रोग्रेसिविज्म के बाद एसेंशियलिज्म है, और एसेंशियलिज्म के बाद रिकंस्ट्रक्शनिज्म है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आज हम तरक्की पसंदियत यानी कि प्रोग्रेसिविज्म की बात करेंगे। तो प्रोग्रेसिविज्म जो माउथ पीस है वो जॉन ड्यूई का है, एला फ्लैग यंग है, और फ्रांसिस डब्ल्यू पार्कर ने इस फ़िलासफ़ी को, इस एजुकेशनल थ्योरी को इनिशिएट किया था। तो जो प्रैग्मेटिज़म जो प्रोग्रेसिविज़म है, प्रोग्रेसिविज़म जो एक हमारी जर्नल फ़िलासफ़ी प्रैग्मेटिज़म है, ये उस पर बेस कर रही होती है। तो प्रोग्रेसिविज़म का जो दूसरा नाम है इसको हम इंस्ट्रूमेंटलिज़म भी कहते हैं। तो इसमें ये कंसीडर किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक एक्सपीरियंसिंग ऑर्गेनिज़म है, और बच्चे को एक्सपीरियंसिंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर लिया जाता है, और ये कंसीडर किया जाता है कि बच्चे जो हैं, जो लिटिल अडल्ट्स हैं, वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है, जिस तरह ये कहते हैं ना कि पेरेनियलिज्म वाले कहते थे कि एजुकेशन जो है वो प्रिपरेशन फॉर लाइफ की बात कर रहे होते थे, लेकिन जो प्रोग्रेसिविज्म वाले हैं ये एजुकेशन फॉर द प्रिपरेशन फॉर लाइफ की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ, नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। तो ये कहते हैं कि एजुकेशन खुद ही एक ज़िंदगी है। तो इसमें फोकस किया जाता है कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो बच्चों की दिलचस्पियों के मुताबिक होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट जो हमने पढ़ाना है, पढ़ाते वक्त हमने जो ख्याल रखना है, हमने सबसे ज़्यादा जो अहमियत देनी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंक्वायरी मेथड या डिस्कवरी मेथड को देनी है। इसके अंदर जो टीचर का किरदार होता है वो बच्चों को जस्ट डायरेक्ट करना होता है या एडवाइस करना होता है, डायरेक्ट करना होता है, बल्कि डायरेक्ट करना नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एडवाइस करना होता है। जस्ट प्ले अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर, कि जहाँ पर बच्चों को ज़रूरत पड़ती है कि लगता है कि हमें अब इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो बच्चे उस चीज़ के बारे में अपने टीचर से पूछ लेते हैं। तो इसमें जो एक और चीज़ पे एम्फसिस किया जाता है, डैट इज़ कोऑपरेशन अदर देन कंपटीशन। के कंपटीशन कहा जाता है कि कंपटीशन में बच्चों को नहीं हमने डालना, बल्कि कंपटीशन की बजाय हमने बच्चों को कोऑपरेशन की तरफ लेके जाना है। कोऑपरेशन की तरफ क्यों लेके जाना है? क्योंकि प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं कि हमने जो बच्चों की है वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट करनी है, हमने उनको ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। हमने उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी करनी है, हमने उनकी सोशल डेवलपमेंट भी करनी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी करनी है, और इनके साथ साथ हमने बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट या इमोशनल स्टेबिलिटी पे भी काम करना है। तो ये इस वजह से कहते हैं कि कॉपरेशन होगी, बच्चों की सोशल लर्निंग भी होगी, बच्चों के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आएंगी, वो टीम वर्क भी सीखेंगे, तो उनकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट एक कोऑपरेटिव लर्निंग, एक कोलैबोरेशन लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। और ये कहते हैं कि जितने भी आपने एजुकेशन के लिए स्कूल के अंदर क्लासरूम इन्वायरमेंट के लिए या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए जो भी आपने प्रिंसिपल्स बनाने हैं, जो भी आपने रूल्स बनाने हैं, वो रूल्स आपने विद हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी बनाने हैं, मिल के बनाने हैं, बच्चों की कंसल्टेशन हो, जितने भी आपके एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं विद इन एनवायरनमेंट, द आउटर साइड ऑफ द एनवायरनमेंट, आपने उन सबको इन्वॉल्व करके एक डेमोक्रेसी के लिए आपने डेमोक्रेसी के ज़रिए आपने कवानीन बनाने हैं, और बच्चों को आपने इनकरेज भी करना है कि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट बने। तो जो एक प्रोग्रेसिविज्म क्लासरूम होगा, बेसिकली वो हमें प्रोवाइड करता है एक फ्री इंटरप्ले ऑफ आइडियाज़ प्रोवाइड करता है। तो साइंटिफिक मेथड इस पे बेस करेंगे, तो इसकी जो खसूसन डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। और जो टीचर के हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो इसमें टीचर होगा, टीचर का रोल जो होगा वो पैसिव होगा, स्टूडेंट्स ऑन एक्टिव मोड, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी। और जो इसका करिकुलम होगा मॉडर्न सब्जेक्ट्स की ये बात करते हैं, मॉडर्न सब्जेक्ट्स इसमें मैक्सिमम होने चाहिए।
साइंटिफिक नॉलेज की तरफ लेके चलते हैं और लर्निंग बाय डूइंग की तरफ लेके चलते हैं। स्टूडेंट जितना ज़्यादा खुद काम करेंगे उतना ज़्यादा खुद सीखेंगे। होपफुली आपको प्रैग्मेटिज्म जो प्रोग्रेसिविज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा। तो कल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह ताला एसेंशियलिज्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।